नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 9 का पाठ 1 पढ़ेंगे, हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें हम 1.3 पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाएं। इससे पहले के टॉपिक्स हम पहले वाली वीडियोज में कवर कर चुके हैं, उसके लिए आप मेरे पहले वाली वीडियोज जरूर देखें। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, पदार्थ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि पदार्थ किससे बना है। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं कौन सी होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे इसमें। चलिए शुरू करते हैं। आप आसपास के पदार्थों को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में होते हैं। हम अगर आसपास के पदार्थों को देखते हैं तो हमें 3 रूप में ही ये मिलते हैं, ठोस, द्रव और गैस। या तो वो ठोस मिलेंगे, कठोर मिलेंगे, या द्रव जैसे जल होता है इस तरह से बहने वाले पदार्थ मिलेंगे, या फिर गैस जैसे गैस उड़ती है इस टाइप से पदार्थ मिलेंगे। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनके कणों के विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। देखिए, ठोस क्यों होता है कोई पदार्थ, द्रव क्यों होता है या गैस क्यों होती है, यह उनके कणों की जो विशेषताएं हैं उन पर निर्भर करती है ये विशेषताएं। तो ये हम पढ़ेंगे डिटेल में। अब हम पदार्थ की तीनों अवस्थाओं के गुणों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं हम ठोस अवस्था के बारे में। ठोस अवस्था 1.3.1 क्रियाकलाप 1.9। निम्नलिखित वस्तुओं को एकत्रित करें। ये वस्तुएं इकट्ठी करनी: पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़। इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार का रेखा चित्र बनाइए। जैसे पेन है, मान लो ये पेन है और इसके चारों ओर पेंसिल घुमानी है। देखिए, रबड़ से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये रबड़ है, मिटाने वाला जो होता है, मान लो ये ले लिया हमने। इसके चारों ओर पेंसिल घुमाकर ऐसे हम इसकी आकृति बना लेंगे। इसको कॉपी कर लेंगे। ये इतनी दूर नहीं करना है, इसकी बिल्कुल टच करके ऐसे, तो इनकी आकृति हमें ऐसे ड्रॉ करनी है। इसमें अच्छी तरह से नहीं बन रहा है। जैसे मान लो पेन है, पेन के चारों तरफ ऐसे हम पेंसिल घुमाकर ऐसे इसके बिल्कुल टच करके ऐसे पेंसिल घुमाकर और इसकी भी आकृति ऐसे बना लेंगे। अब इसमें अच्छी तरह नहीं बनाए, लेकिन आप अपनी नोटबुक पर अच्छे से बनाएंगे। वो इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर उनके आकार का रेखा चित्र बनाएं। क्या इन सभी का निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं या स्थिर आयतन है? इनका आकार निश्चित है। हाँ, निश्चित आकार बनेगा। चाहे आप यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, चाहे आप दूसरी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, चाहे उससे दूसरी नोटबुक में ड्रॉ करेंगे, सेम इनका आकार निश्चित ही दिखाई देगा। और इसकी सीमाएं भी स्पष्ट हैं, मतलब जो जैसे मान लो ये है, ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और इनका आयतन भी स्थिर होता है। इन पर हथौड़ा मारने, खींचने या गिराने से क्या होता है? ये कुछ तो टूट जाती हैं और जो कठोर होते हैं वो नहीं टूटते हैं। क्या इनका एक दूसरे में विसरण संभव है? क्या एक दूसरे में ये मिक्स हो जाती हैं अच्छे से? जैसे गैसें हैं एक दूसरे में मिक्स हो जाती हैं, क्या इनका मिश्रण संभव है? बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करें। बल लगा के इनको दबाने की कोशिश करें। जैसे बॉल है, गेंद है, उसमें मान लो कम हवा भरी हो, उसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, या बैलून को दबाते हैं तो संपीड़ित हो जाता है। तो ऐसे ही हमें बल लगाकर संपीड़ित करने की कोशिश करनी। क्या इनका संपीड़न होता है? तो ये सभी आंसर हम इसमें देखेंगे। उपरोक्त सभी उदाहरण ठोस के हैं। देखिए, हमने क्या क्या लिया था? हमने लिया था पेन। पेन भी ठोस है, किताब भी ठोस है, सुई भी ठोस है और लकड़ी की छड़ भी, मतलब लकड़ी जो डंडी होती है वो भी ठोस है। तो ये सभी उदाहरण ठोस के हैं। हम देखते हैं कि इन सभी का एक निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती हैं और स्थिर आयतन यानी कि नगण्य संपीड़ितता होती है। मतलब इनकी शेप सेम रहती है। इनकी जो सीमाएं हैं, मतलब जो बाहरी जो हमने इसके ड्रॉ किया था वो एक जैसी दिख रही हैं, निश्चित होती है, स्पष्ट होती हैं, तथा आयतन भी इनका स्थिर रहता है, एक जैसा रहता है। और इनकी जो संपीड़ितता है, मतलब ये दबाए नहीं जा सकते, संपीड़ितता नगण्य होती है। ये आप अच्छी तरह से इनकी विशेषताएं हैं, ये अच्छी तरह से याद करेंगे। बाह्य बल लगाने पर, बाह्य बल मतलब हम बल लगाते हैं, उस पर
भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। जैसे मान लो हमने किताब को दबाया तो किताब तो वैसी की वैसी रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। जैसे गुब्बारे को दबाया तो वो उसकी आकृति चेंज हो जाती, तो वो उसमें संपीड़ितता हो जाती। लेकिन जैसे मान लो किताब है तो वो उसको दबाया तो उसके इसमें आकार में चेंज नहीं आएगा। बल लगाने से ठोस टूट सकते हैं। देखिए अभी मैंने बैलून का जो वो था उदाहरण दिया था, बल लगाने, अगर ज़्यादा हम गुब्बारे को दबाएंगे तो टूट जाता है। तो बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। देखिए जो मैंने गुब्बारे का एग्जाम्पल लिया था उसका भी आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि बल लगाने से उसका आकार तो चेंज हो गया था, बल लगाने से उसका आकार चेंज, तो इसका मतलब ये ठोस है या नहीं, इसका जवाब हमें यहाँ आगे पढ़ेंगे तब मिलेगा। लेकिन जो गुब्बारा है वो भी ठोस ही होता है। बल लगाने से ठोस टूट सकते हैं लेकिन इनका आकार नहीं बदलता, इसलिए दृढ़ होते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। देखिए जैसे ये है रबड़ बैंड, ये गुब्बारे जैसा ये एग्जाम्पल है। रबड़ बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? हाँ, खींचते हैं तो उसका आकार बदल जाता है रबड़ बैंड का। क्या ये ठोस है? ये भी पढ़ेंगे हम आगे। विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं। क्या ये ठोस है? इसका भी हम देखेंगे आंसर क्या है। स्पंज क्या है? स्पंज होता है ना जो दबाने से दब जाता है, यह ठोस है लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है, मतलब ये दब जाता है। तो क्यों? ये सभी तीनों के आंसर्स हम ढूंढेंगे, क्योंकि ये जो है इनसे मैचिंग नहीं होती इनकी। ये जो हमने पढ़ा था, इनसे भी का निश्चित आकार होता है, स्पष्ट सीमाएं होती है, स्थिर आयतन होता है या संपीड़ित नहीं होते हैं, बाह्य बल लगाने से ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। इनसे ये ठोसों की विशेषताएं हैं। लेकिन ठोस तो ये भी, लेकिन इनमें ये वाली विशेषताएं हैं उनमें अलग है, मतलब चेंज है इसमें। जैसे इसका आकार बदला जा सकता है। इधर ये जो चीनी है, जो चीनी और नमक है वो पानी की तरह से उस बर्तन जैसा ही आकार ले लेते हैं, तो ये थोड़ी सा अलग है। अभी हम इनके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये सभी ठोस ही हैं। देखिए ये भी ठोस ही हैं, क्योंकि बाह्य बल लगाने पर रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाता है। यह भी ठोसों की विशेषता हो गई है। चाहे हम शर्करा या नमक को अपने हाथ में ले लें या किसी प्लेट में या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते। यह इसका दूसरे का आंसर हो गया है। ये जो बी है इसका। अब सी का आंसर देखेंगे हम स्पंज का। स्पंज में बहुत छोटे छिद्र होते हैं जिनमें वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं तो वह वायु जो है बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है। यह सी का उत्तर मिल गया है हमें। तो यहाँ तक हमारा ठोस अवस्था इसके बारे में जो जानकारी वो खत्म हो जाती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे द्रव अवस्था। अब देखिए मैं थोड़ा सा ये बता देती हूँ आपको। जो ठोस अवस्था होती है, जो ठोस पदार्थ होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो कण हैं वो बिल्कुल नजदीक होते हैं, बिल्कुल सटे हुए होते हैं। तो इसके कारण इनकी जो आकृति है वो निश्चित रहती है। ऐसे जो द्रव होते हैं उनके जो कण हैं वो दूर होते हैं, और जो गैस होती है उसके जो कण और भी दूर होते हैं, तो इसकी कोई निश्चित आकृति ही नहीं होती है। गैस जो होती है उसके कण बहुत ज्यादा दूर होते हैं। ठोस है ये, द्रव है ये, गैस है, इसकी निश्चित आकृति होती है। द्रव है जो जिस बर्तन में डालते हैं उसकी जैसे आकृति बना लेते हैं, और ये इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो ये हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा है। अब हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक।